और लाइव फेसबुक से भी देख रहे हैं, विजय मीडिया लाइव यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे हैं। अभी हम धरहा में हैं और यहाँ किसानों की समस्या है। एक ट्रक लगा हुआ है जिसका नंबर भी हमने नोट किया है और फोटो भी लिया है। सर, क्या समस्या है यहाँ? हम लोगों ने दिसंबर में टैक्स अध्यक्ष के हाथ से अपना धान बेचा था। उन्होंने पैसा देने में देरी सवेरी करते हुए हम लोगों को बहुत टालने के बाद यहाँ से बंगाल कहीं धान निकाल करके गोदाम से भाग रहे थे 25 मई को, तो हम लोगों ने रोकने के बाद आधा पैसा उन्होंने हम लोगों को पेमेंट कर दिया और अब बोला कि बाकी 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे। वह पेमेंट आज तक नहीं मिला। इस बार फिर ये इसी तरह से चोरी छिपे लेकर के भाग रहे हैं। तो हम लोग ट्रक के सामने रुके हुए हैं कि भाई पेमेंट हमारा कर दो, तो ले जाओ धान। वो पेमेंट हम लोग किसान मजदूर मजबूर हैं, उसी के लिए रुके हुए हैं। अब कोई अभी तक तो प्रशासन वगैरह नहीं आया है देखने के लिए। आपका नाम क्या है? दामोदर राय। संजीव जी, हमको पता चला है जो 112 नंबर की गाड़ी आई थी। हाँ, कल शाम में 112 नंबर की गाड़ी आई थी। वो बोले कि गाड़ी कैसे खड़ा है, क्या है, नहीं है। तो हम लोग जानकारी दिए कि सर हम लोग किसान हैं, किसान को देखने वाला कोई नहीं है। दिसंबर माह से लेकर फरवरी माह तक सब किसान धान लेकर के दिए। कहते रह गए कि भाई हमको रिसीट दीजिए, किसी को कोई सबूत नहीं दिए। आज देंगे कल देंगे, रसीद नहीं छपा है। आनाकानी करके यहाँ कोई ना पैक्स अध्यक्ष बैठते हैं ना प्रबंधक बैठते हैं। हम लोग भाग दौड़ करते। बीसीओ साहब के कहने पर हम धान दिए थे। बीसीओ साहब को हम अपना पर्ची जो धर्मकाटा से करवाए थे उसका व्हाट्सअप भेज दिए। बीसीओ साहब से आग्रह किए कि कोई रसीद भी नहीं दे रहा और पेमेंट भी नहीं दे रहा है। कहा ठीक है हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो हमसे बात करना भी बंद कर दिए। विगत 3 महीना से हम उनको मोबाइल करते रहे, आज तक वो मोबाइल रिसीव नहीं किए। उसके बाद 31 मार्च उसके बाद हम AR साहब से गुहार लगाए। AR साहब 3 सदस्यीय कमेटी बना के जांच करवाए। उसके बाद स्वयं अपने आकर के जांच करवाए, निर्देश दिए। 31 मार्च को उन्होंने पूछा पैक्स अध्यक्ष को और प्रबंधक को कि कितना रुपया दे दें कि सब किसान का भुगतान हो जाए। प्रबंधक के द्वारा बोला गया कि 2 लाख रुपया 206 कुंटल धान का पैसा दे दीजिए, नहीं तुम एक बार और सोच लो, शिकायत नहीं आना चाहिए। लेकिन ये 200 कुंटल का डिमांड किए, जिसका पैसा दे दिया गया और बोले कि जो किसान हमारे यहाँ शिकायत किया है पहले उसका भुगतान कर दो। वो हम लोगों का भुगतान नहीं करके अपने लोगों का भुगतान जो है, जो फर्जी किसान था उसका भुगतान कर दिए। जब पदाधिकारी से फिर हम मिले, अरे हम तो पैसा दिए, आपको भुगतान नहीं मिला। फिर प्रबंधक से बात किए, पैक्स अध्यक्ष से बात किए, बोले कि वहाँ का किसान का तुम भुगतान करो, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ। विगत 25 मई को पैक्स अध्यक्ष के एब्सेंट में, प्रबंधक के एब्सेंट में लेबर द्वारा ट्रक पर धान लोड हो रहा था। किसान को सूचना मिला, किसान जो है सो आए, देखे, सब बच्चा लेबर था। पूछे तो बोला कि गोदाम खोल दिया है, हमको कहा है ट्रक पर धान लोड करने के लिए। बंगाल नंबर की गाड़ी थी। हम लोग ड्राइवर से पूछे तो बोला कि बंगाल हम इस धान को ले जाएंगे। हम सारे किसान मिल करके यहाँ बोले ड्राइवर को कि धान नहीं जाएगा, ये धान हम लोगों का है, कीमत नहीं मिला है, कीमत मिलेगा उसके बाद धान जाएगा, ये धान किसान का है। विभिन्न तरह से वो प्रयास किए, लेकिन हम लोग जो है सो अड़े रहे। चूँकि किसान है, लागत लगा हुआ है और 7 महीना से दर का ठोकर सब किसान खा रहा है। उसके बाद ट्रक रुकी। हम लोग जो है सो बीसीओ साहब को फ़ोन किए, बीसीओ साहब फ़ोन नहीं रिसीव किए। AR साहब को फ़ोन किए तो बोले हम बाहर हैं, छुट्टी का समय था। उसके बाद DCO साहब को फ़ोन किए तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए। तब दामोदर बाबू के द्वारा DM साहब से बात की गई। DM साहब बोले कि आप लोग थाना को खबर कीजिए। हम लोग बोले कि सर हम लोग किसान हैं, हम लोगों का बात कौन सुनने वाला है, आप जरा बोल देते हैं। DM साहब थाना को बोले, मैं धन्यवाद देता हूं उनको। थाना की गाड़ी सामने आई और बोले कि ड्राइवर कहाँ है, क्या बात है। जांच पड़ताल करने लगे। अध्यक्ष से बात की, अध्यक्ष अपने नहीं फ़ोन उठा के लड़का उसका फ़ोन उठाया। वो कुछ कन बोला कि सुनो, हम DM साहब के निर्देश पर आए, हम वैसे नहीं आए हैं, क्या है नहीं है तुम आके हमको सबूत दो। हम लोगों से भी सबूत मांगे, हम लोग भी अपना उनको बताए। बताने के बाद ड्राइवर को बुला के कहे कि तुम्हारा नंबर वायरल है, तुम अगर ट्रक लेके भागोगे तो हम
देश के किसी कोना में जाओगे हम खोज लेंगे। ट्रक नहीं ले जाएगा, हम सुबह में आते हैं, जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद पुनः वह लौट के नहीं आए। कल होकर के हमारे ग्रामीण के द्वारा कुछ पहल किया गया। पहल करने के बाद अध्यक्ष बोला जो ठीक है आधा पैसा हम दे देते हैं, आधा पैसा जो है तो 10 दिन के बाद देंगे। हम लोग कहे कि तुम 15 दिन के बाद देना, लेकिन शर्त एक ही है, पैसा हम लोगों का भुगतान हो जाएगा, उसके बाद जो गोदाम में धान है उसको उठाइएगा। कहा ठीक है। पैसा लेके आया, हम लोग जो किसान थे उस बीच में पैसा प्रबंधक के द्वारा वितरण कर दिया गया। आधा पैसा बचा हुआ था। 15 दिन के बाद हम लोग मीडिएटर को बोले, मीडिएटर जो है सो प्रबंधक के को लेकर के अध्यक्ष महोदय के यहाँ गया। अध्यक्ष यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए और उनका पुत्र जो है सो आग बबूला हो गया। हम लोगों का पैसा आज तक बकाया ही था। कल जो है सो 4 बजे सुबह में फिर जो है सो धान लोड हो रहा था, किसान को मालूम हुआ। हम लोग जो है सो आए, आने के बाद जो है सो बोले ड्राइवर को कि बाबू तुम भी हो मानव हो, हम लोग भी मानव हैं, ये धान हम लोगों का है, पैसा नहीं मिला है, पैसा मिल जाएगा, उसके बाद तुम गाड़ी ले जाना। उसके बाद बीसीओ साहब से संपर्क किए, बीसीओ साहब नहीं फ़ोन रिसीव किए। एआर साहब से संपर्क किए, वो भी नहीं। बाद में जो है सो 2 बजे के आसपास एआर साहब का फ़ोन लगा, बोले कि हम लोग मीटिंग में हैं, आप लोग भी पदाधिकारी से मिलिए। हम लोग यहाँ से गए, बीसीओ साहब मीटिंग में थे, मीटिंग से निकले, हम लोग उनसे मिले। बीसीओ को बुला करके बोले कि कल जा करके इस मामला को तुम रफा दफा करो। आज भर दिन हम लोग इंतजार में हैं, अभी तक वो नहीं आए। उनके द्वारा 2-3 पैक्स अध्यक्ष आए थे, हम लोग अपनी समस्या को बताए कि जो रिसीट बना दिया है वो उस पर हम लोगों का भुगतान करवा दीजिए, आप गाड़ी ले जाइए। शाम में जो है सो 112 नंबर की गाड़ी आई। वो अपना काहे गाड़ी आप लोग रोके हैं, क्यों रोके हैं, क्या है नहीं है। एक पदाधिकारी बोले, एक पुलिस बोली कि इसका चालान बना हुआ है, गाड़ी क्यों नहीं जाने दीजिएगा। हमें चालान बना हुआ है, धान हम लोगों का है, धान का भुगतान आप करवा दीजिए, आप पदाधिकारी हैं, आप सक्षम हैं, पैसा हम लोगों को मिल जाएगा, गाड़ी ले जाइए। तब एक बोले पदाधिकारी कि क्या सबूत है, हम कहे सर यही रिसीट दिया है। जब वो रिसीट देखे तो बोले कि नहीं मामला संगीन है। अध्यक्ष से बात की, अध्यक्ष फोन नहीं उठाया, उनका लड़का उठाया। वो विभिन्न तरह का एलिगेशन किसान पर लगाने लगा। बोले हम समझ गए यह बात लिटिगेट है, किसान का पैसा है हम लोग। उसके बाद 10-20 बाहर के लोग आए जो ट्रक स्टार्ट करवा दिए। हम लोग जाके ट्रक रोके कि हम लोग किसान है, पैसा बकाया है। बाहर के लोग आए? बाहर के लोग आए। अच्छा। 10 बजे रात में। अच्छा। गुंडा तक। उन लोगों को भी हम लोग बताए, फिर भी वो ट्रक स्टार्ट करवा दिए। हम लोग कहे कि हम लोग लेट जाते हैं चक्का के नीचे, आप ट्रक चला के लेके चले जाइएगा। जब बोले कि नहीं ये लोग सीरियस है, तब वो लोग धीरे धीरे यहाँ से निकल गए। हम लोग कल से इस ट्रक का रखवाली कर रहे हैं, अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं हम लोगों का सूची लेने के लिए। आगे ट्रैक्टर भी लगा हुआ। हाँ, ट्रैक्टर मजबूरी में लगाए, हम भी मानव है ना। 24 घंटा यहाँ मच्छर है, बरसात का पानी है, कीचड़ है, बीमारी हो जाएगा। मजबूरी में ट्रैक्टर हम लोग लगाए कि गाड़ी भागे नहीं। हम डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि वो अपने स्तर से इस मामला को जांच करावें और क्या पैक्स में स्थिति हो रही है, किसानों की क्या दुर्गति हो रही है। रेट निर्धारित होने के बाद भी औने पौने दाम में अध्यक्ष चाहते हैं कि हम धान का खरीदी करें। मैं डीएम साहब से नम्र निवेदन करता हूँ, गुहार लगाता हूँ कि वो जिला के पदाधिकारी हैं, समस्तीपुर जिला के मालिक हैं, वो हर एक विभाग को देखेंगे। हम किसानों की समस्या को आकर के देखें, बात की सच्चाई को परखें इससे अपने स्तर से, और हम लोगों को न्याय दें। हम लोगों को ट्रक से कोई लेना, पैसा मिल जाएगा, अपना ले जाएं, यही मेरा आग्रह है। विशेष मैं क्या करूं, किसान को देखने वाला कोई नहीं है, किसान त्राईमाम है। हम लोग इस बार धान का खेती छोड़ चुके हैं। 1600 में धान अगर हम बेचेंगे बाजार मार्केट में तो हम लोगों का ज़मीन बिकेगा। वैसा खेती करके क्या करेगा लोग, त्राईमाम। दिसंबर में धान दिए हैं, आधा पेमेंट हुआ है, आधा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग तो यहाँ रुके हुए हैं। आपका क्या नाम है? नरेश पंडित। अच्छा अच्छा, आप धरे के हैं? जी। नहीं दुल्हन बोलो, दुल्हन बोलो। जी मेरा नाम राजेश कुमार। आपका क्या कहना है? कहना है कि हम लोग का धान का जो पेमेंट है वो रुका हुआ है, आधा मिल गया है और आधा पेमेंट बाकी है, इसी के लिए परेशानी है।
आप आइए अधिकारियों आइए से ना। निवेदन है के कि मेंबर है उनसे आप हम लोग का आइए पेमेंट करवा दिया जाए और हम लोग को इस उसका तरह से खड़ा इस तरह से कोई ये नहीं इनका है, पीछे आइए सर, आप भी आइए, सिर्फ हम लोग का पेमेंट हो जाए, इनका पेमेंट हुआ दफा दफा हो जाए। इधर आइए। इनका नहीं हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहेंगे, किसान लोग हमारे भाई प्रेमी काका देखिए वृद्ध हैं एकदम, ये भी वृद्ध हैं, बीमारी से पीड़ित रहते हैं। ये लोग धान के पेमेंट के लिए परेशान हैं। हमको शाम में मालूम हुआ तो यहाँ आए हैं, हमारा पेमेंट हो चुका था, लेकिन इन लोग का अभी धान हमारे साथ लिया गया था, लेकिन अभी तक पेमेंट इन लोग का नहीं हुआ। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम प्रवीण कुमार राय हुआ। अच्छा, समझे, इन लोग का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। ये लोग दूर से ना बिना खाए पिए यहाँ बैठे हुए हैं। पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं, कुछ पदाधिकारी आते, कुछ अध्यक्ष आश्वासन भी नहीं आ देते, रहे हैं। अध्यक्ष भी नहीं आ रहे हैं। प्रबंधक भी नहीं आया। यही बात है, हम यहाँ हैं जो किसी तरह से इन लोग को सलट जाए, इसी के मोटिव में अभी हम आए हैं, देख रहे हैं क्या स्थिति है इन लोग का। देखिए ये 75-80 वर्ष के हैं लगभग, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भी रिटायर्ड हैं। बोकारो उसके बाद स्टील जो- प्लांट के पदाधिकारी से रिटायर हैं। समझे, खेती बाड़ी करते हैं आप किसान। क्या कहना चाहते हैं? प्रवीण कुमार राय नाम है। हाँ, हमको धान का पैसा नहीं मिल रहा है, आधा पैसा मिला है, बाकी धान का ये पैसा पंच दे भी रहे हैं। कार्यकारिणी समिति में भी टैक्स के कार्यकाल कार्यकारिणी समिति में भी है। टैक्स कार्यकारिणी समिति में आप मेंबर हैं। अच्छा अच्छा, तो आप देख रहे हैं। आइए आइए इनका से पूछिए। आइए आइए सर, देखिए धान खेत से आए हैं, अभी धान रोप रहे हैं। देखिए बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हमारा मोहन राय नाम है। हाँ, आप क्या कहना हम चाहते हैं? धान दिए जो पेमेंट नहीं मिला है। नहीं मिला है। दिसंबर में हाँ, हाँ? दिसंबर में हाँ, पहला किसान हम पहला किसान है जो गाँव का हम दिए, अभी तक पैसा नहीं मिला है। जरा सा आप ट्रक का भी लीजिए, पूरे ट्रक का नंबर लीजिए। मोबाइल जला ही ना प्रवीण। क्या करेंगे बढ़िया है। विशेष मैं क्या करूं, किसान को देखने वाला कोई नहीं है। किसान त्राहिमाम है। हम लोग इस बार धान का खेती छोड़ चुके हैं। 1600 में धान अगर हम बेचेंगे बाजार मार्केट में तो हम लोगों का ज़मीन बिकेगा। वैसा खेती करके क्या करेगा लोग? त्राहिमाम में है। चाहे देश की का खाद्यान्न का उपज कम हो या जो हो, किसान क्या कर सकता है? किसान जो है सो जहाँ जाता है वहाँ उसका शोषण हो रहा है। समझ गए? मैं आग्रह यही करूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बिहार दक्षिण पैक्स का व्यक्तिगत रूप से पदाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय